खुदा के लोगों, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। खुदा के लोगों, हमारा जो उन्वान है वो है खुदा ताला की जात को, जिंदा लासानी खुदा को तर्क करने वाले लोगों का अंजाम, जो रद्द कर देते हैं खुदा को, जो उसकी बख्शिश का मजा चखते हैं, जिनको खुदा अपना कहता है वही उसको रद्द कर देते हैं। मसीही घरानों में पैदा होने वाली ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से लड़के हैं, मर्दो खवातीन हैं जो जिंदा खुदा को रद्द कर देते हैं। और बुनियादी वजह यह है कि ये लोग खुदा के कलाम से दूर हैं, ये खुदा से वाकिफ नहीं है। थोड़ा बहुत कलाम को सुनते हैं, चलें जितना सुना है उसी के मुताबिक चलें, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। किसी ना किसी लालच में पड़कर खुदा से दूर हो जाते हैं। एक शख्स की एक कॉल मुझे रिसीव हुई। कुछ अर्सा पहले उसने खुदा ताला की जात को रद्द कर दिया था और मैंने उस केस को हाईलाइट किया था। इसी वीक में मुझे कॉल आई और वो काफी परेशान थे, चाहते थे कि खुदा उनको मुआफ कर दे। और जो मुनासिब तालीम मेरे पास मौजूद थी, खुदा की दी हुई विजडम, उसकी मार्फत मैंने उनके सामने रखी थी। बहुत ही परेशान, फैमिली डिस्टर्ब, बच्चे डिस्टर्ब। और मैं सालों पहले एक फैमिली से मिला था, वो रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। उन्होंने एक बैनर पकड़ा हुआ था कि हम नए नए ये हो गए हैं, इसलिए हमारी मदद की जाए। तो वो बंदा था, जब मैं उसके पास बैठा मैंने उसका हाल पूछा। पहले तो उसने मुझे भी गैर कौम का ही समझा, लेकिन जब उसे यह पता चल गया कि ये तो खुदा का खादिम है तो वो जार जार रोने लगा। रो ही जाए जी बंदा। मैं उन्हें पूछा कि भाई क्यों है कीता जी? बस जी इंज हो गया जी, वो हो गया। और कहता जी किसी तरीके में वापस जाना चाहना। उत्थे भी खैर जो मैनू खुदा ने हिकमत दी मैं ओदे सामने वो रखी। लेकिन बड़ा अफसोस होया कि ओ जनाब आप भी बीमार हो गया सी, काम काज उसको हुंदा को नहीं सी। बेगम ओदी रेलवे स्टेशन ते खजल हो रही सी, कदी उत्थे कदी उत्थे। बच्चे भी ओदे बच्चियां बच्चे उत्थे किते, कदी उसनू खर्च ते कदी उसनू खर्च। सारियां गल्लां मैं तुहानू दस भी नहीं सकता। और बहुत सारियां लड़कियां ने कॉन्टैक्ट किया है, बड़े सारे लड़कियां ने कॉन्टैक्ट किया है जिहड़े परेशान ने और ऐसी दलदल च पहुंच जाते हैं जिथों निकलना भी मुश्किल हुंदा है, इंपॉसिबल हुंदा है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा तुहानू बरकत दे। तुसी ऐसा कोई काम ना करो कि खुदा दी नजर च तुसी बुरे हो जाओ। इब्रानियों दा खत 3 बाब और 12वीं आयत च लिखिया, ऐ भाइयों खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। होर किसी नू की चाहिदा जी जिदे ते ओदा ईमान होए, ओ जिंदा होए, ओदी कबर खाली होए। और की चाहिदा? जहर गमों का पीना कितना मुश्किल है और इंसानों में रहना कितना मुश्किल है। सूली पे चढ़ जाना माना आसान सही, मरकर जिंदा हो जाना कितना मुश्किल है। जो जिंदा को मानता है, जो जिंदगी बख्शने वाले को मानता है, कलाम कहता है कि उसे रद्द मत करो। रोमियो का खत 1 बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, यानी वो खुदा नू पहचानना, ओदे मुताबिक चलना नापसंद कर देने, उसी तरह खुदा ने भी उनको जेडे खुदा नू रद्द कर देंदे ने उन्होंने who they rejected the living Lord, जेडे जिंदा खुदा नू रद्द कर देंदे ने, उसी तरह खुदा ने भी
ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے جی, انہوں نے وہ جی عقل دے دیتی پھر کہ نالائق حرکتیں کریں. اور عبرانیوں کا خط اس کا 6 باب 4 آیت سے آگے لکھا ہے, کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہوئے, تسی دعاواں منگیاں, خدا نہ چلے, شکر گزاریاں چ شریک ہوئے, مسیحی کرانے چ پیدا ہوئے, اور پھر جناب تسی گمراہ ہو گئے. لکھا ہے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے. جو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا, کسی نہ کسی موقع پر اس کو خدا کا کلام ملتا ہے, اس کو یسوع نام ملتا ہے, لیکن وہ اس کو ترک کر کے اس جہان کے ذائقے کو پسند کرتے ہیں. اور آگے لکھا ہے اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے, اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. ایسے لوگ جو جان بوجھ کر اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے زندہ خدا کے لیے تحقیر کا باعث بنتے ہیں, جو اپنے خدا کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو ذلیل کرتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میری آپ سے درخواست ہے, خدا کے کلام کی طرف آئیں, نہ دنیا کی چیزوں کی طرف, نہ آنکھوں کے لالچ کی طرف. روپیہ پیسہ بھی خدا آپ کو دے گا, لیکن لالچ مت کریں. میٹریل لائف کی طرف نہ جائیں, یسوع کے پیچھے جائیں. شہرت کی طرف نہ جائیں, یسوع کے پیچھے جائیں. پیسے کے پیچھے نہ جائیں, یسوع کے پیچھے جائیں. خدا را ایسا کریں, ابلیس کے پیچھے نہیں بلکہ یسوع کے پیچھے چلے, زندہ خدا کی غیرت کے لیے. نہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ لوہے کے عصا سے انصاف کرنے آنے والا ہے. اگر آپ تک میرا یہ پیغام پہنچ چکا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے, اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں, کیونکہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور کلام بیان کرتا ہے جو بیٹے کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ باپ کو بھی, خدا تعالیٰ کو بھی ریجیکٹ کرتا ہے. وہ کسے پاسے جو گانی پھر. خدا کی ذات ہم سب کو اپنے کلام مقدس کے مطابق چلنے کا فضل عطا فرمائے. خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے آمین. آئیے ہم سب اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, بیٹے بیٹیوں بہنوں بھائیوں کے لیے برکت کی اور ایمان کی پختگی کی دعا کریں, اور ساتھ ہی بیماروں کے لیے بھی, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی درخواست ہے, ضرورت ہے تو سب کے لیے ہم دعا کریں. قادر مطلق قدوس خدا, تعریف اور تمجید اور حمد اور شکر گزاری کے لائق تو ہے. تیرے قدوس نام کو مبارک کہتے ہیں, جس طرح تیرا بندہ مقدس داؤد کہتا رہا, اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے, اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. اے قادر مطلق خدا تیرا شکر ہو تیرے بیٹے یسوع کے لیے, جو زندہ تھا, جو زندہ ہے اور جو زندہ رہے گا, اور رہے گا نام صداتی کر مسیدہ. ہم اس کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہم اپنی کلیسیا کے لیے, بیٹے بیٹیوں کے لیے, بہنوں بھائیوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, ہر ایک شخص کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ایمان کی قوت مانگتے ہیں. ان کو خداوند تو اپنے کلام کے مطابق چلنے کا فضل دے, ابلیس اور اس کی ساری قوتوں سے محفوظ رکھ, شیطان شرمندہ ہو. اور اگر کوئی بیمار ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے شفا پا جائے. ہر طرح کی بیماری یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے. اور اس کے علاوہ جس کسی کی کوئی بھی درخواست ہے, ہر قسم کی منت سماجت, تمام مناجات, اے باپ میں تیرے بیٹے مولود مقدس
हमारे मुनज्जी यस्सु के नाम से तेरे सामने रखता हूं। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे मेरा बाप वो तुम्हें देगा। इसलिए बाप उसी के नाम से तेरे सामने रखता हूं और हर एक शख्स के लिए बरकत और सलामती, खुशहाली और तंदुरुस्ती की दुआ करता हूं। मांगते हैं अपने मुनज्जी जिंदा खुदा के बेटे यस्सु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए। हालेलुया। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। एक तो है वर्स एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, अभी चल रहा है, लेट एडमिशन उसमें हो सकता है, यानी इल्मुल वाज फन्ने वाज, एक आयत का तफसीरी मुताला कैसे करना है, कलाम सुनाना कैसे है, तैयार कैसे करना है। इसके अलावा हिब्रू लैंग्वेज, बिब्लिकल हिब्रू 6 महीने का कोर्स है, उसमें भी आप दाखला ले सकते हैं। और फिर हम एक कोर्स करवाते हैं सर्टिफाइड बाइबल स्टडी, और ये 3 महीने का कोर्स होता है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है बाइबल स्टडी सीखने सिखाने के ताल्लुक से, खुदा के कलाम की इल्मियत के ताल्लुक से काफ़ी कुछ उसमें हासिल हो जाता है। आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर खुदा आपको तौफीक दे तो खिदमत के कामों के लिए आप अपने हदिया जात इसी दिए हुए नंबर पर जमा करवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए मेरे पास एक इतला भी है और खुशखबरी भी है। वैसे तो मेरी मसरूफियत खिदमत की बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक प्रोजेक्ट है क्रिश्चियंस के लिए हमने लिया है, और उसमें हम क्रिश्चियंस को प्लाट्स दे रहे हैं रहाइश के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एरिया में। अगर आप चाहते हैं तो आप रब्ता करें, और ये खुदा के लोगों के लिए ही है, ताकि मुनासिब अमाउंट पर ऑन कैश या ऑन इंस्टॉलमेंट्स उनको जगह दी जा सके और वो किराए के मकानों से निकल कर अपने मकानों की तरफ जाएं।